आज के इस लेक्चर के माध्यम से अयोध्या नगर, जो कि भगवान राम का जन्मभूमि भी है और सप्तमोक्षपुरी में भी आता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सप्तमोक्षपुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैतै मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन and Dwarka. These seven cities are giver of liberation and are called मोक्षपुरी। हरिद्वार उत्तराखंड में, मथुरा, अयोध्या एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में, द्वारका गुजरात में है। ये 7 पवित्र नगर हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। मथुरा यमुना जी के तट पर बसा हुआ है। हरिद्वार गेटवे ऑफ घाट्स है, ये गंगा तट पर बसा हुआ है। वाराणसी भी गंगा तट पर बसा हुआ है, जहाँ पे 89 घाट्स हैं, ये मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। कांचीपुरम बेगावती रिवर के किनारे बसा हुआ है। 100 टेम्पल, 1000 टेम्पल्स वहां पर ढेर सारे टेम्पल हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, महाकालेश्वर का जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। द्वारकापुरी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन सी और गोमती के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि भगवान कृष्ण की भी कैपिटल था और 4 धाम में भी आता है। तो अयोध्या बर्थ प्लेस ऑफ राम, अयोध्या अयोध्या बर्थ प्लेस ऑफ राम। मथुरा बर्थ प्लेस ऑफ कृष्ण। हरिद्वार गेटवे ऑफ गॉड्स, हरिद्वार गेटवे ऑफ गॉड्स। काशी सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा। कांची बेगावती रिवर के तट पर बसा हुआ है। महाकालेश्वर उज्जैन, अवंतिका उज्जैन एंड किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द्वारका। यह मोक्ष नगरी में ये 7 मोक्ष नगरी हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। ये अयोध्या जो है वो गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। ये लखनऊ से बाराबंकी क्रॉस करके रोड लगी हुई है, NH-27 अयोध्या पहुंचा जा सकता है। ये रेल, रोड और एयर तीनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका एरिया जो है, टोटल एरिया 122 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें फैला हुआ है। तहसील 5 है, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, सोहवाल और फैजाबाद itself। पॉपुलेशन इसका जो सेंसस 2011 का सेंसस हुआ था, उसमें 24,71,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें मेल पॉपुलेशन 12,60,000 की और फीमेल पॉपुलेशन 12,11,000 की है। नंबर्स जो फीमेल टू मेल रेशियो पर 1000 है, वो 961 का आता है। और हिंदू इसमें 84.75%, मुस्लिम 14.80%, अदर सेक्ट को बिलीव करने वाले हिंदू, सिख, जैन, ये सबका 0.45% है। बर्थ ऑफ प्रभु राम इन अयोध्या। बर्थ ऑफ श्री राम इज डिस्क्राइब्ड इन हाईली supernatural and emotional in the Balkand of Sri Ram Charitmanas, written by Goswami Tulsidas on 9th day Navami, bright fortnight, Shuklapach of the month of Chaitra. Lord Vishnu incarnated as son of King Dasharatha and Ma Rani Kausalya। बालकांड के 1.1.191 में दिया गया है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो नवमी तिथि, चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष था और अभिजित मुहूर्त था। उस समय मध्य दिवस था, दिन के मध्य दिवस में 12 बजे के आसपास, और न उसमें ज्यादा शीत थी न धूप थी, और पावन काल था, जिसमें लोग अपना विश्राम और हंसी खुशी से रह रहे थे। ऐसे समय में भगवान राम का जन्म माँ कौशल्या और राजा दशरथ के यहाँ हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान जो है प्रकट हुए थे, फिर माँ कौशल्या ने उनसे प्रार्थना की तो अपने बाल रूप में आए। ये पूरा रामचरितमानस में और श्री वाल्मीकि रामायण ये समकालीन है। जब रामचंद्र जी का राज्य था तब वाल्मीकि जी भी थे, क्योंकि उसमें जो माँ सीता इनके ही आश्रम में लोग उसका पालन हुआ था। ये संस्कृत में है, और जब रामचरितमानस ये अवधी भाषा में है। रामचरितमानस से आने के बाद जन जन में भगवान राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति भावनाएं आई और जीवन पद्धति उनको फॉलो करना चालू किया। समाज में एक समरसता आई। तो श्री रामचरितमानस का बहुत महत्व है। इसको सभी को इसको पढ़ना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान राम का अयोध्या में लगातार पूजा हो रही थी, बट 1528 में जो जनरल बाबर के जनरल मीर बाकी ने वहां पर जहाँ पूजा स्थान था उसमें कई एविडेंस मिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, जैन धर्म वालों ने, बहुत सारे लोगों ने वहां पे बहुत सारे मतलब की पूजा स्थल बनाया था जहाँ पे राम भगवान की अनवरत पूजा हो रही थी। किंतु मीर बाकी ने 1528 में उसको तोड़ करके वहां मस्जिद बना दिया। वहां से हिंदू और मुस्लिम डिस्प्यूट चालू हुआ। इसका जो फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस मिलता है वो 1853 में ब्रिटिश इंडिया में मिलता है, जब हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये फर्स्ट जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है वो 1853 में रिकॉर्ड हुआ है, वेयर द हिंदू सेक्ट क्लेम फॉर द मंदिर। जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है वो मंदिर है। इसका फर्स्ट रिकॉर्ड अंग्रेजों ने किया। ईयर 1885 में महंत रघुवीर दास filed a plea in the फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर कैनोपी ऑफ राम चबूतरा आउटसाइड द मॉस्क, बट वो रिजेक्ट हो गया था। 1885 में उन्होंने जो चबूतरा पे रामलला विराजमान थे बाल रूप में, उस पर कैनोपी बनाने के लिए जो कि परमिशन नहीं मिली। फिर एक 1949 में वहां पर आइडल अपीयर हुआ। द आइडल ऑफ रामलला अपीयर्ड इनसाइड बाबरी मस्जिद, leading to disputes and legal actions about the worship rights. The government locked the place, but priests were allowed to perform daily puja. फिर इसको ऑन फरवरी 1 1986 में एक उमेश चंद पांडे ने लायर थे, उन्होंने कोर्ट में प्ले किया फॉर लॉक खोलने के लिए। तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ordered the gates of the Babri mosque to be unlocked, allowing Hindus to perform puja and darshan. District Judge Sri K.M. Pandey ordered immediate removal of locks to allow access to premises. तो जो 1 फरवरी 1986 को डिस्ट्रिक्ट जज ने वहां पर सभी को पूजा परफॉर्म करने के लिए और लॉक खोलने का आदेश दिया, जो कि सरकार ने उसमें राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो सरकार ने उसको इमीडिएट उसका ताला खोला और सबके लिए पूजा के लिए खुल गया। जो विश्व हिंदू परिषद लॉन्च राम टेम्पल कंपेनी 1989, ये प्रयाग में उनका धर्म संसद हुआ। उसमें डिसाइड हुआ कि नवंबर 10 को वहां पर शिलान्यास करेंगे। उसका सीक्वेंस है फरवरी 1 प्रयाग धर्म संसद, BHP फिक्सेस नवंबर 10 एज द डेट ऑफ फॉर द टेम्पल फाउंडेशन। तो ये सब सीक्वेंस में आया और कामेश्वर चैपाल जी ने वहां पर पहला अपना आधारशिला रखी, वहां पे भूमि पूजन किया। तो ये पहले कार सेवक के नाम से भी जाने जाते हैं, अभी नहीं रहे। एट द एज ऑफ 68 वो भगवान में लीन हो गए। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज वहां पर एडजेसेंट टू दी जो मस्जिद है वहां पर शिलान्यास किया था रामशिला से। राम रथ यात्रा was launched by the BJP under leadership of C.L.K. Advani, then President BJP थे। उन्होंने सोमनाथ से the yatra was commenced on 25 September 1990 and ended on 22-23 October 1990 when C.L.K. Advani arrested by the Bihar government at समस्तीपुर। समस्तीपुर में उनको अरेस्ट कर लिया गया था 22 अक्टूबर 1990 को। अब ये है कि सोमनाथ से क्यों चालू हुई, तो सोमनाथ पे पहले भी मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो वो सिंबलाइज करने के लिए सोमनाथ से अयोध्या के लिए ये यात्रा चालू हुई थी अंडर लीडरशिप ऑफ L.K. Advani। लगभग 300 किलोमीटर पर डे चलते थे, 500 मीटिंग करते थे टू मोबिलाइज द ओपिनियन ऑफ मासेज। On December 6,
1992, a large rally was held at site in support of liberation of Ram Janmabhoomi. Around 150,000 car sevaks had participated. Gathering turned violent and demolished the mosque. तो दिसंबर 6, 1992 को लगभग 1.5 लाख कार सेवक वहाँ इकट्ठा हुए, जो कि कंट्रोल नहीं है, और सबने मिल करके जो वहाँ राम जन्मभूमि पे मार्च था उसको डिमोलिश कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 30 सितंबर 2010 में ऑनरेबल जस्टिस एस.यू. खान, ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधीर अग्रवाल, ऑनरेबल जस्टिस श्री डेविड शर्मा ऑन 30 सितंबर 2010 को उन्होंने जो मंदिर का 2.77 एकड़ था उसको 3 भागों में डिवाइड करने का आदेश दिया, जिसमें निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान तीनों को बराबर हिस्सा देने की बात करी और 3 महीने का समय भी दिया। तीनों एग्रीव पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि वो पूरा जो एरिया है, टू फर्दर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पूरा एरिया उन्होंने हिंदू पक्ष को दिया और बोला कि वहाँ एक ट्रस्ट फॉर्म करें, उस ट्रस्ट के अधीन होगा, और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर देने के लिए सरकार को आदेश दिया। उसके जज थे ऑनरेबल जस्टिस श्री रंजन गोगोई, ये CJI भी थे, जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस S.A. बोबडे, ऑनरेबल जस्टिस श्री D.Y. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस श्री अशोक भूषण, ऑनरेबल जस्टिस श्री S. अब्दुल नजीर के बेंच ने ये डिसीजन दिया ऑन नवंबर 9, 2009 टू फॉर्म ए ट्रस्ट। इसको पूरी जमीन चली जाएगी, उसके बाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो विवादित स्थल है अब वो विवादित नहीं रहेगा, वहाँ पे भगवान रामलला का मंदिर बनेगा और 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। सरकार ने उसको ऑनर किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के नाम से ट्रस्ट बना करके जो 2.77 एकड़ और जो भी पहले जमीन एक्वायर की गई थी ऑन फरवरी 5, 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से न्यास का गठन कर अधिग्रहित 70 एकड़ भूमि न्यास को सौंप दी। 25 मार्च 2020 को रामलला अस्थायी नवीन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से विराजमान हुए। तत्पश्चात 5 अगस्त 2020 को सदियों के संकल्प पूर्ति का यह अलौकिक क्षण आ गया, जिस दिन पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी सहित पूरे देश भर के विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के प्रतिनिधि, पूज्य संतों एवं राष्ट्रीय संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के पावन सानिध्य में भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन एवं शिला पूजन का कर मंदिर निर्माण का शुरुआत कर दिया। अगस्त 5 को प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया चांदी का रख करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी along with RSS Chief Mohan Bhagwat during the home puja for the construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi site in Ayodhya। फिर मंदिर का निर्माण चालू हुआ। L&T इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है और जो इसका डिजाइन ड्राइंग दे रहे हैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर और IIT चेन्नई, इसका पूरा निर्माण चालू हुआ। इसमें कोई लोहे का नहीं यूज किया जा रहा और इसका एक टाइम कैप्सूल भी इसके फाउंडेशन के नीचे रखा गया जो भविष्य में इसके पूरे रिकॉर्ड को दे। तो ये बहुत विस्तृत मंदिर का निर्माण चालू हुआ। फिर प्राण प्रतिष्ठा हेल्ड ऑन 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी इसकी हुई। एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लगभग 7,000 से ज्यादा लोग वहाँ आए और प्रधानमंत्री जी ने इसका प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ में ऑन 22 जनवरी 2024 को किया। मंदिर लगभग 100 जो ऊंचाई है 161 फीट की है, जो विड्थ है 235, गहराई 360 फीट की है, कैपेसिटी 80,000 से 1 लाख की है। एस्टिमेटेड कंप्लीशन अब तो कंप्लीट हो गया है और ये 3 फ्लोर में बना हुआ है। तो ये बहुत ही भव्य मंदिर है, वहां जाकर देखने से पता लगता है बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर है। आज के समय में ऐसा मंदिर बनना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ये पूरा भव्य मंदिर बन गया, पताका भी 25 अभी जनवरी को इसका पताका भी हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट मंदिर है अयोध्या में।
तो वहाँ दर्शन करने के पहले वहाँ हनुमानगढ़ी है, जो कि अयोध्या के रक्षक भी माने जाते हैं। पहले हनुमान जी का दर्शन किया जाता है। उसके बाद में भगवान राम का बाल स्वरूप में धनुष भी साथ में, नाउ ही इज प्रोटेक्टर। पहले बिल्कुल बाल रूप में नहीं, नाउ नोबडी कैन डैमेज। उस रूप में आकृति में ये बहुत ही भव्य मूर्ति बनी हुई है, जहाँ जाके दर्शन किया जा सकता है। आरती दर्शन इन समर्स, मंगल आरती 4:30 AM, श्रृंगार आरती 6:30 AM, शयन आरती 9:30 PM है। उसका कोई पैसा नहीं लगता है, उसको पहले भी बुक किया जा सकता है। दर्शन टाइमिंग 6:30 AM to 9:45 PM के बीच में है। बीच में 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, तो उसको ऑनलाइन भी पता किया जा सकता है, या वहाँ पे जो भी है वहाँ से पता करके दर्शन किया जा सकता है। ये बहुत ही भव्य प्लेस है। थैंक यू।